आखिर ऐसा क्या हुआ कि उद्धव और राज ठाकरे आज साथ नजर नहीं आए? कहां तो दोनों को मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, तैयारी भी पूरी हो चुकी थी। तो फिर खेल किसने बिगाड़ा, राज ने या फिर उद्धव ने? बिगड़ा तो जरूर है, पर वो किस बात पर? बात फंसी है 22 सीटों पर। इन पर राज का भी दावा है और उद्धव का भी। पर उद्धव के साथी संजय राउत कह रहे हैं कल 12 बजे का इंतजार कीजिए। आखिर क्या होने वाला है? नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, ये है राजधानी। सच में कल 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। तस्वीर ये कि राज और उद्धव ठाकरे की पार्टी कितनी कितनी सीटों पर बीएमसी का चुनाव लड़ेगी, या संजय राउत का ऐलान बस लॉलीपॉप भर है। जानकारी क्योंकि ये भी है कि गठबंधन को लेकर कोई गलत मैसेज लोगों के बीच न जाए, ऐसा माहौल न बने कि उद्धव और राज में बात नहीं बनी। जब तक हो सके मामले को खींचते रहिए। इसी रणनीति के तहत कल 12 बजे के समय वाला शिगुफा छोड़ दिया गया है। बात आज की करें तो उद्धव और उनकी टीम इंतजार ही करती रही। इंतजार राज ठाकरे की तरफ से यस का, लेकिन राज तो एक एक सीट का हिसाब किताब पहले फाइनल कर लेना चाहते हैं। पहले सीटों के नंबर को लेकर दोनों भाइयों में गतिरोध था। वो मामला थोड़ा सुलझ सा गया है। नया पेंच सीटों की क्वांटिटी नहीं, उसकी क्वालिटी को लेकर है। राज ठाकरे की पार्टी बीएमसी के चुनाव में अपने लिए जिताऊ सीटें चाहती है। यहां जिताऊ का मतलब उन सीटों से है जहां मराठी वोटर्स का बोलबाला है। दिक्कत यह है कि इन्हीं सीटों को उद्धव ठाकरे भी छोड़ना नहीं चाहते। जरूरत दोनों को एक दूसरे की है। राज और उद्धव राजनीतिक वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उद्धव के लिए मामला परिवार और पार्टी को बचाने का है। अगर उनके हाथ से बीएमसी भी गया तो फिर उनके पास बचेगा ही क्या? यही तो उनका आखिरी किला है, जिसे बचाने के लिए कभी उनके सबसे कट्टर विरोधी रहे अपने भाई राज ठाकरे करीब आ गए हैं। हम सब ने एक दौर वो भी देखा है जब दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, पर अब समझौता करना पड़ रहा है। बीएमसी की कुल 227 सीटों के लिए चुनाव है। यही सीटें उद्धव और राज के बीच में बटनी है। राज की पार्टी एमएनएस के नेता नितिन सरदेसाई और बाला नांदगावंकर सीट बंटवारे के लिए ही मातोश्री भी 22 दिसंबर की शाम पहुंचे थे। मातोश्री बाला साहब ठाकरे का घर है। बताया गया कि उद्धव ठाकरे से इन दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद सीट शेयरिंग पर डील डन हो गई, पर कुछ ही देर बाद गाड़ी पटरी से उतर गई। कहा जरूर जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी 150 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि राज ठाकरे की एमएनएस 60 से 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। एक संभावना यह भी है कि कुछ सीटें शरद पवार की एनसीपी के लिए छोड़ी जा सकती है। वैसे मुंबई और आसपास के इलाकों में शरद पवार शुरू से राजनीतिक तौर पर कमजोर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की गुट वाली शिवसेना की तरफ से बताया गया है कि शरद पवार के लिए 15 सीटें देने पर विचार हो रहा है। उद्धव और राज का मामला तो फाइनल राउंड तक पहुंच चुका है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जिस पर दोनों की दावेदारी है। इन सीटों पर मराठी मानुस वाली राजनीति की बदौलत शिवसेना जीतती रही है। अब इन पर उद्धव ठाकरे क्लेम कर रहे हैं। दादर, सिवड़ी, जोगेश्वरी, भांडू, लालबाग और गिरगांव को लेकर राज उद्धव में कलेश है। इनमें से 50% सीटें राज ठाकरे अपने लिए चाहते हैं, पर उद्धव इसके पक्ष में नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि मुंबई के जिन वार्डों में यूबीटी शिवसेना आगे रही, वहां अगर उसे राज ठाकरे की एमएनएस का साथ मिल जाए तो ये विनिंग फॉर्मूला होगा। राज और उद्धव ठाकरे के साथ होने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। 2 दशक तक वे लड़ते रहे, एक दूसरे को कमजोर करने की भरसक कोशिश की। अब जब दोनों कमजोर हो चुके हैं तो दोनों साथ आए। ठीक 20 साल पहले दोनों अलग भी हुए थे। बाला साहब ठाकरे ने उद्धव को 20 साल पहले शिवसेना का अध्यक्ष बना दिया था। इसके बाद नाराज होकर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली थी। पार्टी परिवार से अलग हो गए थे। तारीख 5 जुलाई 2025। इसी दिन मुंबई के वर्ली डोम ऑडिटोरियम के मंच पर राज और उद्धव साथ आए। इस तस्वीर की खूब चर्चा हुई। तब उद्धव ने कहा था कि हम लोग साथ आए हैं तो साथ रहेंगे भी। उनके बगल में खड़े होकर राज ने कहा,
जो बाला साहब नहीं कर पाए वे देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों को करीब लाने में महाराष्ट्र के सीएम का क्या लेना देना है। तो वजह यह है कि केंद्र सरकार की 3 लैंग्वेज पॉलिसी को आधार बनाते हुए फडणवीस ने महाराष्ट्र में हिंदी को कंपलसरी कर दिया था। ठाकरे ब्रदर्स इसके खिलाफ साथ आए और फडणवीस सरकार को पीछे हटना पड़ा। 27 जुलाई को राज ठाकरे का भ्रातृ प्रेम इस कदर उमड़ा था कि वे उद्धव को बर्थडे विश करने मातोश्री भी चले गए थे। राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़ने के चक्कर में उद्धव ठाकरे अब कांग्रेस से बहुत दूर जा चुके हैं। कांग्रेस अकेले ही बीएमसी का चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि मुसलमान उसके कोर वोटर रहे हैं, जबकि राज ठाकरे की राजनीति आक्रामक हिंदुत्व की रही है। उत्तर भारतीयों को लेकर भी कांग्रेस और राज ठाकरे की पार्टी का अलग अलग स्टैंड है। ऐसे में उद्धव के लिए 2 नावों की सवारी करना नामुमकिन सा है। विधानसभा चुनाव में गच्चा खाने के बाद उद्धव किसी भी सूरत में बीएमसी का चुनाव तो हारना नहीं चाहते। इसीलिए जिस कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया वही उनके लिए अब पराई हो गई है। पर एक कहावत है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। उद्धव ठाकरे किसी दुविधा में तो नहीं है, पर आखिरी समय में राज भी अलग राह पर न चल पड़े। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, और है तो क्यों? अब चलते हैं जरा मुंबई से सीधे लखनऊ की तरफ। हैप्पी न्यू ईयर कहने का सिलसिला शुरू हो गया है, पर हम मायावती जी को किस मुंह से कहें। बीएसपी की सर्वे सरवा है, यूपी की 4-4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 41 साल की उनकी पार्टी हो गई है, पर अगले साल उनकी पार्टी 0 हो जाएगी। मतलब यह कि संसद में बीएसपी का एक भी सदस्य नहीं रहेगा। लोकसभा चुनाव में तो वैसे भी उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। राज्यसभा में बस एक ही सांसद हैं, रामजी लाल गौतम। अगले साल उनका कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा, तो संसद में बीएसपी की आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। नहीं उनके पास इतने विधायक हैं कि वो किसी को राज्यसभा भेज सके। राजधानी में आज की कहानी यहीं तक। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। मिलते हैं बुधवार को। बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।